बेटा आखिरकार तुम 18 साल की हो गई, क्या तुम तैयार हो? हाँ मम्मी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फाइनली आज मैं एक परी बन जाऊंगी। परी नहीं, एक बुरी परी, हम सबकी तरह। लेकिन मम्मी मुझे आप लोगों की जैसी एक बुरी परी नहीं बनना है। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? मैं, मेरी माँ और उनकी माँ सब एक बुरी परी थी। तुम भी एक बुरी परी बनोगी और अच्छी परी के ऊपर राज करोगी, समझी? हाँ। तो बेटा क्या तुम तैयार हो? हाँ। 3, 2, 1। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं एक अच्छी परी कैसे बन गई? आखिरकार आज मेरी बेटी एक बुरी परी बनी गई। बधाई राजकुमारी को, बहुत बहुत बधाई हो। बुरी परी। अच्छा सुनो बेटा, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सब कैसे हुआ? मैं एक अच्छी परी कैसे बन गई? अरे बेटा तुम आ गई, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू मम्मी। रानी रानी हमारी बात सुनिए। हमारी कुछ बुरी परियां अच्छी परियों के पास उनका सामान लूटने के लिए गई थी, लेकिन अच्छी परियों ने उन्हें मार के बंदी बना के रखा है और उन्हें छोड़ नहीं रही हैं। अरे आजकल ये अच्छी परियां कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। बेटा आज तुम जाओ, वैसे भी आज तुम्हारा पहला दिन है, जाकर उनको सबक सिखाओ। लेकिन मम्मी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है मैं जा रही। कल की और आखिर तुम भी इसके साथ जाओ। अरे ये तो बुरी परी की रानी की बेटी है ना? हाँ तुमने सही बोला, हाँ वही है। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, लेकिन हमारे जिन भी बुरी परियों को आपने बंदी बना के रखा उनको प्लीज आप छोड़ दीजिए। अरे ये क्या बोल रही है? पहली बार ऐसा कोई बुरी परी ऐसे बात कर रही है। हमें भी कोई शौक नहीं है लड़ने का, लेकिन जो भी नुकसान हुआ उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। एक मिनट, कल की और राखी, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप लोग मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताओगे? हाँ जरूर, हम समझ गए राजकुमारी जी। ठीक है चलो चलते हैं, काफी देर हो गई है। जी चलिए। अरे वाह बेटा तुम तो बहुत जल्दी आ गई इनको छुड़वा के। जी मम्मी। अच्छा सुनो, कल से एक लड़का आएगा तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए, जो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अभी सोने। तुमने देखा आज राजकुमारी कैसे अच्छी परियों से इतनी प्यार से बात कर रही थी और हमसे क्या कह रही थी कि रानी को मत बताना। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो अच्छी परियों से ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी। कल की और राखी मैंने तुम लोग से क्या बोला था कि इसके बारे में कोई भी अब बात नहीं करेगा। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, समझी? अब जाओ यहाँ से। हाँ, राजकुमारी हमें माफ कर दीजिएगा। चलो यहाँ से। अगले दिन। राजकुमारी मेरा नाम सम्राट है, आज के बाद से मैं आपको मैजिक सिखाऊंगा। खैर आज आपका पहला दिन है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी मैजिक सीखने में। ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। हो जाएगा, आप एक बार और कोशिश करिए, थोड़ा और ध्यान लगाइए। नहीं आप गलत कर रही हैं। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। वैसे ये जो हम मैजिक सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी के ऊपर हमला करना होता है। वैसे मैंने आज तक जितने लोगों को भी ये मैजिक सिखाया उनमें से वो लोग जल्दी सीखते हैं जो बहुत ही जल्दी गुस्सा करते हैं, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप गुस्सा करती हैं। अपनी बकवास बंद करो, हम फिर से कोशिश करेंगे। नहीं आज के लिए इतना काफी, हम कल फिर से शुरू करेंगे। चलिए मैं कल मिलता हूँ। बेटा आज का दिन कैसा रहा? तुम्हें मैजिक सीखने में मजा आया? ठीक ही था मम्मी। वैसे आज मैंने कुछ सोचा, आज तुम अच्छी परियों के पास जाओगी, उनका सामान लूटोगी और उनपे हमला करोगी। लेकिन मम्मी मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? अब तुम अपनी माँ की भी बात नहीं मानोगी? ठीक है मैं जा रही हूँ। ये हुई ना बात, कल की और आखिर तुम भी राजकुमारी के साथ जाओ। नहीं मम्मी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अपना ख्याल रखना और हाँ जिस काम के लिए जा रही है वो ढंग से करके आना। अरे देखो ये तो बुरी परी रानी की बेटी है ना? ये यहाँ पे क्या करने आई है? देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बस आप लोग अपना सामान दे दीजिए, उसके बदले मैं आप लोगों को पैसे दे दूंगी। ठीक है जैसा तुम बोलो, लेकिन तुम तो बुरी परी की बेटी हो ना, तो तुम हमसे इतना अच्छे से क्यों पेश आ रही हो? कहीं ये तुम लोग की नई चाल तो नहीं है? बस ऐसे ही मुझे आप लोगों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा पहली बार सुनने को मिल रहा है कोई बुरी परी हमसे ऐसा बोल रही है। अरे तुम आ गई तो बताओ कैसा रहा? तुमने अच्छी परियों का सामान लूटा, उनको सबक सिखाया? हाँ मम्मी। तुमने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? मुझे सब पता चल गया कि तुम अच्छी परियों के साथ कैसा बर्ताव करती हो। लेकिन मम्मी आपको ये कैसे पता चला? रानी को हम दोनों ने बताया। कल की और राखी, इन दोनों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम अच्छी परियों के साथ कैसा बर्ताव करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे झूठ बोलने की? मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना भी नहीं चाहती हूँ। सेनापति जल्दी से पकड़ो और जेल में डाल दो। लेकिन मम्मी छोड़ो मुझे। मुझसे झूठ बोलने की यही तुम्हारी सजा है। मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम मेरी बेटी नहीं हो, समझी तुम? हाँ क्या? अच्छे से पकड़ो इसे और ले चलो यहाँ से। छोड़ो मम्मी, मुझे यहाँ से निकालो, खोलो। लेकिन मम्मी ने ऐसा क्यों बोला कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? राजकुमारी राजकुमारी मैं हूँ, आंखें खोलिए इधर। हाँ सम्राट तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो? राजकुमारी धीरे बोलिए, ये बात करने का समय नहीं है, मैं यहाँ से आपको निकालने आया हूँ। हाँ मैं जल्दी से ताला तोड़ता हूँ। खुल गया, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करिए। राजकुमारी ये लीजिए, इसको ओढ़ लीजिए, काफी ज्यादा ठंड है।
लेकिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि कुछ सच है जिसको आपको जानना जरूरी है। जब आप पैदा हुई थी तो बुरी परी ने आपकी माँ को मार दिया था और आपको वहाँ से ले गई। सबको ये लगा कि डिलीवरी के टाइम आपकी माँ और आप दोनों मर गई, लेकिन सच तो ये है कि बुरी परी ने आपकी माँ को मारा है। जब से आप पैदा हुई तब से आप बुरी परी के पास थी, इसीलिए आपको लगा कि वो आपकी असली माँ है। लेकिन बुरी परी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी माँ अच्छी परियों की रानी थी और वो और बुरी परी काफी सालों से एक दूसरे की दुश्मन थी। बुरी परी कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसे जब ये पता चला कि आपकी माँ बनने वाली है तो उसने जलन के मारे आपकी माँ को मार डाला और आज तक वो अच्छी परियों को परेशान करती है। वो हमेशा से अच्छी परियों को मार के सिर्फ बुरी परियों के साथ इस दुनिया पे राज करना चाहती है। इसीलिए मैं एक बुरी परी के बजाय एक अच्छी परी बनी, क्योंकि मेरी माँ भी अच्छी परी थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? वो मेरी माँ ने बताया। जब आपकी मम्मी अच्छी परियों की रानी थी तब उनके महल में मेरी मम्मी काम वाली का काम करती थी। जिस दिन आप पैदा होने वाली थी उसी दिन मेरी माँ उसी कमरे के बाहर सफाई कर रही थी। जब बुरी परी ने ये सारी हरकतें की तो मेरी माँ ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो देखो, वो रहे दोनों, जल्दी से पकड़ो इन्हें, भाग ना पाए। अरे ये तो यहाँ पे भी आ गए। राजकुमारी आप जल्दी से यहाँ से भागिए, मैं इनको देखता हूँ। लेकिन राजकुमारी प्लीज मेरी बात मानिए और भागिए यहाँ से जल्दी। राजकुमारी मैं आ गया। आप ठीक तो हैं? हाँ, और तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरे सामने थोड़ी ना टिक पाएंगे। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि बुरी परी ने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। कुछ साल पहले अपने साथियों के साथ बुरी परी ने मेरे घर पे हमला किया था कुछ सामान लूटने के लिए, और जब मेरी माँ ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मेरी माँ को भी मार दिया। मैं तो बच गई क्योंकि मैं दूसरे गाँव अपने दादी के पास था। मुझे मेरी माँ के बारे में आस पास के लोगों से पता चला। तब से लेके कुछ महीने पहले तक मैं अपने दादी के पास ही था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ अपना बदला लेने के लिए। और वो सब मैजिक सिखाना सब कुछ प्लान था, मुझे बस आपके तक पहुँचना था। तुमने हम दोनों के लिए कितना कुछ किया, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर अपनी माँ का बदला लूंगी और मैं उस बुरी परी को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन राजकुमारी, अगर आपको कुछ हो गया, चुप रहो, तुम्हें एक राजकुमारी की बात माननी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, क्या तुम मुझे वो फिर से मैजिक सिखाओगे? हाँ, क्यों नहीं, अब तो आप वो मैजिक बड़े आराम से सीख लेंगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा। चिंकू, तुम्हें कितने ब्लड ड्रॉप्स करेंसी मिले हैं, जल्दी बताओ। 85,000। क्या कहा? बस 85,000 ब्लड ड्रॉप करेंसी? क्या ये कम है? हाँ, ये एवरेज है। इसका ध्यान रखना और किसी भी फालतू चीज को खरीदने में अपनी करेंसी को यूज मत करना। और अगर तुम्हारे ब्लड ड्रॉप्स 1000 से कम होंगे तो 24 घंटे के अंदर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है, समझे? उल्लू के पट्टे। ठीक है। ओ हाय चिंकू, तुम्हारे पास कितने ब्लड ड्रॉप्स हैं? 1 लाख ब्लड ड्रॉप करेंसीज। 1 लाख? हाँ, और तुम्हारे पास? मेरे पास बस 85,000। हमारे करेंसी अमाउंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबके पास मेरे से ज्यादा ब्लड ड्रॉप्स हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो लोग कौन है? वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास बिलियंस और ट्रिलियंस में ब्लड ड्रॉप्स करेंसीज हैं। क्या? और वो सारे फ्रेंड्स मिलके एक ग्रुप में रहते हैं और बाकी दूसरों से ज्यादा बात नहीं करते हैं। वाह, चलो उनसे बात करने चलते हैं। कोई फायदा नहीं है, वो कम करेंसी वालों से बात भी नहीं करते और बहुत लोगों का मानना है कि वो दूसरों की ब्लड करेंसीज को चुराते भी हैं। चलो पे ट्राई तो करते हैं। मुझे उनसे अच्छी वाइब नहीं आती है। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। ठीक है। हेलो, कौन हो तुम? और सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे पास कितने ब्लड ड्रॉप करेंसी हैं? 85,000 ब्लड ड्रॉप्स। हम लोग 1 लाख से कम ब्लड ड्रॉप्स वालों से बात भी नहीं करते। लेकिन चुप रहो। अगर तुम्हें हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में आना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अपने 50,000 ब्लड ड्रॉप को हमारे ब्लड ड्रॉप बैंक ग्रुप अकाउंट में सबमिट करना होगा। क्या? हाँ, तुमने सही सुना, हम सब ने भी यही किया, तो तुम्हें भी ये करना होगा। अच्छा ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन क्रिश्चियन, तुम हमारे फ्रेंड ग्रुप में शामिल होते हो। ये क्रिश्चियन, तुम्हें हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल होने के लिए एक और टास्क करना होगा। क्या? हाँ, तुमने सही सुना। लेकिन मुझे तो लगा था कि ब्लड ग्रुप बैंक अकाउंट में मैंने अपने 50,000 ब्लड ड्रॉप सबमिट कर दिए तो हम लोग ऑलरेडी फ्रेंड बन चुके हैं। नहीं, अभी तुम्हें एक और टास्क करना होगा। जल्दी से एक कैंडी लो और किसी भी एक फ्रेंड को ये कैंडी खिला दो। पर क्यों? वो सब बाद में पूछना, जल्दी से ये टास्क करो, उसके बाद ही तुम हमारे फ्रेंड ग्रुप में शामिल हो सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। वो तो बाद में पता चलेगा तुम्हें बच्चू। पर इस कैंडी से क्या होगा? क्या मैं खुद ट्राई करूं? आइडिया चिंकू को खिलाता हूँ। ये चिंकू कहाँ है? अरे वो रहा। हे किशन, क्या कर रहे हो? ये कैंडी मुझे भी दो, मुझे भी खाना है। ये लो। हाँ, मुझे दो। ये तो बहुत इजी था। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अभी मुझे घर जाना, तो ये कैंडी मैं बाद में खाऊंगा। बाय बाय। वाह अंकल, ये स्ट्रॉ तो बहुत अच्छा है। कितने का है? बस 10,000 ब्लड ड्रॉप। 10,000 ब्लड ड्रॉप? हाँ, क्योंकि ये ऐसा वैसा स्ट्रॉ नहीं है, ये एक स्पेशल स्ट्रॉ है। अच्छा ठीक है। वैसे इसका कलर मुझे पसंद नहीं आया। अरे वो कहाँ गया? स्ट्रॉ में खास बात क्या है?
किशन जल्दी से मेरी मदद करो। क्या हुआ? मैंने ब्लड ड्रॉप लोन लिया था और आज लोन वापस करने का दिन था, लेकिन मैं भूल क्या? गई। हाँ, और इसीलिए मेरे ब्लड ड्रॉप्स निगेटिव में चले गए। मुझे अपने माइनस ब्लड ड्रॉप्स को जल्दी से प्लस 1000 ब्लड ड्रॉप करना होगा। आपको कितने ब्लड ड्रॉप चाहिए? मेरा ब्लड ड्रॉप अभी माइनस 24,000 है, तो मुझे कम से कम 25,000 ब्लड ड्रॉप चाहिए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहीं तुमने ये खरीदे में फालतू के ब्लड ड्रॉप तो नहीं वेस्ट किए? कुछ नहीं। तो मुझे अपनी ब्लड ड्रॉप करेंसी दो अभी के अभी। ठीक है। थैंक गॉड, नहीं तो 24 घंटे के अंदर मेरे साथ बहुत बुरा होता। अब मैं क्या करूं? मैं 24 घंटे में मरने वाला हूं क्योंकि मेरे पास 0 ब्लड ड्रॉप है। आइडिया। सर, वेलकम टू ब्लड ड्रॉप बैंक। हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरा नाम है किशन और एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक ग्रुप अकाउंट खोला था, तो मुझे उसमें से कुछ ब्लड ड्रॉप्स लेने हैं। आपको कितने ब्लड ड्रॉप करेंसी विड्रॉ करना है? यही कुछ 10,000 ब्लड ड्रॉप्स। ओके। क्या इसका नोटिफिकेशन सबके पास जाएगा? नहीं, सिर्फ आपके पास, लेकिन अगर वो चेक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। थैंक यू। फाइनली मेरे पास ब्लड ड्रॉप आ गया, मैं मरूंगा नहीं। वैसे इस स्पेशल स्ट्रॉ का यूज क्या है? मेरा ब्लड ड्रॉप कहाँ गया? मेरा ब्लड ड्रॉप 0 हो गया, किसी ने मेरा ब्लड ड्रॉप चुरा लिया। 1 लाख ब्लड ड्रॉप्स। लगता है इस स्ट्रॉ का यूज करके हम दूसरों के ब्लड ड्रॉप को चोरी कर सकते हैं। मेरी हेल्प करो। चिंकू क्या हुआ? जब से मैंने वो कैंडी खाया जो तुमने मुझे दिया था, तब से मेरे ब्लड ड्रॉप 0 हो गए। क्या कहा? हाँ, और 24 घंटे होने वाले हैं, मुझे ब्लड ड्रॉप्स की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तुम मुझे इतने सारे ब्लड ड्रॉप्स क्यों दे रहे हो? कोई बात नहीं, वो कैंडी मैंने तुम्हें दिया था, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ, इसीलिए। थैंक यू सो मच। हे किशन, क्या तुमने बिना मेरी परमिशन के बैंक से ब्लड ड्रॉप्स निकाला? नहीं तो? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता, तुमने ही निकाला है। हाँ, मैंने 50,000 ब्लड ड्रॉप सबमिट किए थे और मैंने बस 10,000 ब्लड ड्रॉप्स निकाले। अब तुम हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में नहीं रहोगे। पर क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ग्रुप में एक चोर रहे। वैसे भी मुझे तुम्हारे ग्रुप में अब बिल्कुल नहीं रहना। हाँ, और इसीलिए तुम्हारी सजा ये है, ये लो। पर तुमने ये कैसे किया? तुम्हें क्या लगता है हमारे पास इतने सारे बिलियंस में ब्लड ड्रॉप्स कहाँ से आते हैं? और उस कैंडी से भी मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स के ब्लड ड्रॉप को चुराया। यानी तुम ही लोग वो जो दूसरों के ब्लड ड्रॉप को चोरी करते हो। हाँ, और तुम्हारे दोस्त चिंकू ने भी टीचर को बता दिया कि तुमने उसे कैंडी दिया था, उसकी वजह से उसके ब्लड ड्रॉप्स चोरी हो गए। और वैसे भी 24 घंटे के अंदर तुम्हारा भी खात्मा होने वाला है। चिंकू, क्या तुमने टीचर को बता दिया कि मैंने तुम्हें कैंडी दिया था और उसी कैंडी की वजह से तुम्हारे सारे ब्लड ड्रॉप 0 हो गए? हाँ, मैंने बता दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीचर को बताया कि राहुल ने मुझे कैंडी दिया, ना कि तुमने। तो अब राहुल की खैर नहीं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम टीचर को कैसे बताओगे कि ये सब उस कैंडी की वजह से हुआ है? चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आधा कैंडी ही खाया था और आधा कैंडी मैंने एज अ प्रूफ टीचर को दे दिया। थैंक गॉड चिंकू ने टीचर के सामने मेरा नाम नहीं लिया। अरे नहीं, मैं तो भूल गया था, मेरे ब्लड ड्रॉप 0 है। कल तक मुझे कम से कम 1,000 ब्लड ड्रॉप चाहिए, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। अब मेरे पास बस 5 मिनट बचे हैं, मुझे मिनिमम 1,000 ब्लड ड्रॉप चाहिए जिंदा रहने के लिए। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रॉ का यूज करके किसी का ब्लड ड्रॉप दोबारा चोरी करूंगा तो टीचर को शक हो जाएगा। किशन, तुम्हारी तो खैर नहीं। टीचर को भी पता चल गया कि तुम कितने बड़े चोर हो। तुम्हारे 24 घंटे का टाइम लिमिट खत्म होने वाला है। देखते हैं तुम 0 ब्लड ड्रॉप्स के साथ कितनी देर तक बचे रहते हो। राहुल, वो तो वक्त बताएगा। क्लास, हमें पता चला है कि आपकी क्लास में से कोई एक बच्चा दूसरों का ब्लड ड्रॉप चोरी कर रहा है। किशन, तुम तो गए काम से। और वो है राहुल। क्या? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। राहुल, अभी के अभी प्रिंसिपल ऑफिस चलो जल्दी से। ये सब किशन ने किया है। बहाने बनाना बंद करो, जल्दी से चलो। लेकिन अरे नहीं, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। आइडिया, ये राहुल कब काम आएगा? सर देखिए, किशन स्पेशल स्ट्रॉ का यूज करके हमारा ब्लड ड्रॉप चोरी कर रहा है। चुप करो, बकवास बातें करना बंद करो, जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस चलो। 0 ब्लड ड्रॉप? लगता है उस राहुल के पास एक भी ब्लड ड्रॉप नहीं था। 1,000 ब्लड ड्रॉप? ये ब्लड ड्रॉप्स मैंने दिया। क्या? हाँ। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं किशन, तुमने भी मेरी हेल्प की थी, और वैसे भी ये सब राहुल की वजह से हुआ था।